मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भरा नामांकन, बोले हिमाचल में वर्षों से चली आ रही परंपरा को इस बार किया जाएगा खत्म, जिनके टिकट कटे हुए पार्टी के निर्णय के साथ चलें। बल विधानसभा क्षेत्र से प्रकाश चौधरी ने भरा नामांकन, नामांकन में उमड़ा जनसैलाब, बोले हमारी तैयारी पूरी, कांग्रेस की होगी विजय, विपक्ष को जनता देगी जवाब, 8 को मिलेगा रिजल्ट। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज की सीट बदलने पर कार्यकर्ता नाराज, बड़ी संख्या में मंत्री सुरेश भारद्वाज के घर पर जुटे कार्यकर्ता। भारद्वाज बोले पार्टी का निर्णय सर्वमान्य। और महेंद्र सिंह ठाकुर की पुत्री ने बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री पद से दिया इस्तीफा, फेसबुक पर पोस्ट साझा कर लिखा, परिवारवाद में हर बेटी की ही क्यों दी जाती है बलि। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24x7, मैं हूं जनीशा। सराज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नामांकन भर दिया है। उन्होंने थुनाग एसडीएम कार्यालय में जाकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। सराज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नामांकन भर दिया है। उन्होंने थुनाग एसडीएम कार्यालय में जाकर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। जयराम ठाकुर ने टिकट देने के लिए हाईकमान का आभार जताया और कहा कि सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पिछले 25 सालों से मुझे प्यार और सहयोग दिया है। अब की बार सराज से बतौर प्रत्याशी होने के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं और आज नामांकन भी भरा गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भाजपा की सरकार ने लोगों के कार्य किए हैं और विकास किया है और पूर्व सरकार की तुलना में बेहतर कार्य किया है। सराज विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे पिछले 25 सालों में बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है, सहयोग दिया है और उनके एहसान को हम कभी भी चुकता नहीं कर सकते। अब की बार इस सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए इस प्रकार का अवसर है जब मैं यहां से पार्टी के प्रत्याशी होने के साथ साथ में यहाँ प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हूँ और मुख्यमंत्री के तौर पर भी यहाँ पर नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ। तो इसलिए एक इस प्रकार का अवसर है जो सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए एक लंबे समय तक के इतिहास में याद रहेगा। और हिमाचल में हमारी सरकार ने 5 वर्ष में लोगों के काम किए हैं, विकास किए हैं, हर क्षेत्र में किए हैं। और इस बात को मैं कह सकता हूं कि पूर्व की सरकारों की तुलना में अगर कंपैरिजन करें तो हमने बहुत बेहतर काम किया, निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। वहीं कई नेताओं के टिकट कटने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनके टिकट कटे हैं वे पार्टी के निर्णय के साथ चले। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद पार्टी में बहुत सी संभावनाएं हैं और उन्हें जिम्मेवारी दी जाएगी। तो टिकट के मामले में हमने अधिकांश टिकटों का निर्णय पिछले कल रात को हमने पूरा कर लिया था। मात्र 5 या 6 टिकट रहते हैं, वो आज शाम तक संभावना लग रही है वो भी हो जाएंगे तय। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिन साथियों के टिकट कटे हैं, मेरा उनसे विनम्र आग्रह है कि वो पार्टी के इस निर्णय के साथ चलें। निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। बहुत सारी संभावनाएं सब साथियों को अकोमोडेट करने की भी होंगी और उसके साथ साथ में पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते, निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते पार्टी के लिए काम करें, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। और जहां जिनको टिकट दिए हैं वो सबको साथ लेकर के चलें, उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। बस इतना ही मुझे कहना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल करने से पहले जंजैहली के कुथा मैदान में जनसभा को संबोधित किया और चुनावी हुंकार भरे। जनसभा में भारी तादाद में लोग पहुंचे। वहीं जयराम ठाकुर ने मंच से 5 सालों के कार्यों का जिक्र किया और कहा कि अवसर मिलता रहेगा तो पाई पाई चुकाता रहूंगा। सराज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नामांकन भरने से पहले जंजैहली के कुथा मैदान में जनसभा को संबोधित किया और चुनावी हुंकार भरे। उन्होंने कहा कि ये सराज विधानसभा क्षेत्र के मान सम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई को वे जीतेंगे। पहले मैं उम्मीदवार बनकर हर गांव-गांव में आता था, लेकिन अब की बार गांव-गांव नहीं आ पाऊंगा। मेरे साथी ही जयराम ठाकुर बनकर गांव-गांव जाएंगे।
जयराम ठाकुर ने कहा कि अवसर मिलता रहेगा तो पाई पाई चुकाता रहूंगा। इस दौरान उन्होंने 5 साल में करवाए गए कार्यों का जिक्र भी किया। और निवेदन मेरा बहुत सरल है, सीधा सा है कि पहले मैं कैंडिडेट होकर के हर गांव में आता था, हर गांव में चाय पीता था, रोटी भी खाता था, गप्पे भी मारते थे, साथी के साथ बैठते थे, साथ जोड़ने के लिए बैठते थे, बात करने के लिए बैठते थे। लेकिन ये चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं गांव गांव में नहीं आ पाऊंगा। गांव गांव में, घर घर में जाने वाले मेरे साथी यहां पर बैठे हैं, आप सब हैं, वही जयराम ठाकुर बन सकते। यही आप सबके बीच में निवेदन करने के लिए। हमारे दूसरे साथी कह सकते हैं कि भैया आया तो है नहीं वोट मांगने के लिए, आज वोट के लिए नहीं आया तो कब आएगा वो। हम आपके बीच में हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। मैं ये कहता हूं, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, और आप हमारे दिल में रहते हैं, इसलिए उनको कहिए, इस साथी को इतना ही कहना, पार्टी तो है, लेकिन क्या हम यहां इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में पार्टी से ऊपर उठ करके भी सोच सकते हैं? जब हमको इस प्रकार का सम्मान मिला है, जब हमको एक पहचान मिली है, एक स्थान मिला है, हम उस सम्मान के लिए काम करेंगे। बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए, आओ मिलकर के हम आगे बढ़े, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। विपक्ष पर हमला करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में 5-5 साल के रिवाज को बदला जाएगा और भाजपा की सरकार बनाई जाएगी। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं और अब रिवाज बदलने की शुरुआत सराज से होगी। इस रिवाज को बड़े बड़े लोग नहीं बदल पाए। उन्होंने कहा कि सारे काम बड़े बड़े लोग ही नहीं करते, कभी छोटे लोग भी बड़े बड़े काम करते हैं और आगे भी ये कार्य करवा के दिखाएंगे और रिवाज बदल कर दिखाएंगे। रिवाज बदलने की शुरुआत हिमाचल प्रदेश की राजनीति में यहां से शुरू होगी और रिवाज बदल करके शायद रिवाज लोग बड़े बड़े लोग नहीं बदल पाए। ये बड़े बड़े लोग कौन होते हैं, ये सोचने का विषय है। उन्होंने अपनी मानसिकता दिखा दी कि लोग बड़े होते हैं, वो वही चला सकते हैं देश को, प्रदेश को। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूं, उनको मैं जरूर कहना चाहता हूं कि आप ये मान करके चलिए कि सारे काम बड़े बड़े लोग नहीं करते, कभी छोटे लोग भी बड़े काम करते हैं। आओ सब छोटे लोगों से मेरी अपील है कि आओ हम आज एक प्रण करें कि जो बड़े से नहीं हो पाए, बड़े बड़े लोगों से नहीं होया, हम छोटे लोग उस काम को करके दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश में जो 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, अब की बार सरकार को फिर से सत्ता में लाएंगे, भाजपा की सरकार फिर से बनाएंगे। इस बात के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं। जंजैहली के कुतहा मैदान में आयोजित हुई इस जनसभा में लोगों का भारी सैलाब उमड़ा। इस दौरान लोगों ने नाटी भी डाली, गाने भी गाए और नारे भी लगाए। महिलाएं भी पीछे नहीं रही। कुल मिलाकर जयराम ठाकुर ने बाजे गाजे के साथ नामांकन भरा। विधानसभा चुनाव 2022 की रणभेरी बज चुकी है और नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में बल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने बल एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। उनकी नामांकन दर्ज करवाने के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। बल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। बल एसडीएम कार्यालय में प्रकाश चौधरी ने नामांकन दर्ज किया। उनके नामांकन दर्ज करवाने के कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रकाश चौधरी कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी की। नामांकन भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रकाश चौधरी ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर हमारी तैयारी पूरी है और आज भारी जनसैलाब के साथ वे नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम लोगों के साथ हैं और लोग कांग्रेस के साथ है। जनता के साथ जो भी वायदे कांग्रेस ने किए हैं उसे पूरा किया जाएगा। 10 गारंटियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ओपीएस की गारंटी को पहली कैबिनेट बैठक में पूरा किया जाएगा। 300 यूनिट बिजली, बेरोजगारों के लिए 5 लाख नौकरी, महिलाओं को 1500, किसानों से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर और अन्य गारंटी को कांग्रेस पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि आज लोगों का साथ और आशीर्वाद उन्हें मिला है, उसे वे भुला नहीं सकेंगे। आगे बढ़ते हुए 12 नवंबर को वोटिंग कांग्रेस के पक्ष में होगी। 8 दिसंबर को कर्मचारियों, किसानों, बेरोजगारों की जीत होगी। हम लोगों के साथ हैं, लोग हमारे साथ हैं। मैंने जैसा कहा, कांग्रेस पार्टी ने जो जनता के साथ, लोगों के साथ जो वायदे किए, जैसे 10
गारंटी कांग्रेस पार्टी ने लोगों को दी, जिसमें से पहली जो है गारंटी वो ओपीएस की है। और हमारी सरकार जैसे बनती है फर्स्ट कैबिनेट में हम इस गारंटी को पूरा करेंगे। तो ये सारी जो गारंटी 10 की 10 है, ये घोषणा पत्र के रूप में ही गारंटी है। और जब सरकार ने गारंटी है तो सरकार को ये काम पूरे करने होंगे। तो इसलिए आज मुझे जो लोगों का साथ मिला, लोगों का सहयोग मिला, लोगों का आशीर्वाद मिला, उसको हम भुला नहीं सकते। हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले 12 नवंबर को जो वोटिंग पड़ेगी वो कांग्रेस की फेवर में होगी। और लोगों के आशीर्वाद से 8 दिसंबर को जब रिजल्ट निकलेगा तो लोगों की जीत होगी, आम जनता की जीत होगी, किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों की जीत होगी, जिनका सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। वहीं कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व भाजपा युवा मोर्चा उपाध्यक्ष चमन ने कहा कि उन्होंने बीजेपी के साथ 20 साल कार्य किया। भाजपा की नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी से तंग आकर अब वे कांग्रेस में हैं और प्रकाश चौधरी को पूरा समर्थन दिया जाएगा। भाजपा की नीतियों से दुखी होकर महंगाई, बेरोजगारी से तंग आकर अब प्रकाश चौधरी कांग्रेस के साथ वर्कर देने का विधान चलने के लिए तैयार हूँ। प्रकाश चौधरी जी का भारी समर्थन यहाँ पे लोगों को मिल रहा है। राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से शिक्षा का कायाकल्प होगा, इससे छात्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। यह बात राज्यपाल ने सोलन राजकीय महाविद्यालय में छात्रों से संवाद कार्यक्रम के दौरान कही। देश में मंथन तो चल रहा है और वो वैसे लागू भी हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश का सौभाग्य ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में इसको कुछ विश्वविद्यालयों में इस पर विचार मंथन करके उसको लागू भी कर दिया गया है। मुझे लगता है देश का पहला प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, जहां इसको सकारात्मक दृष्टि से लेकर आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा नीति अपने देश का भवितव्य बदलने के लिए बहुत ही आवश्यक है। मुझे लगता है यह सब लोगों ने समझना चाहिए। इसके बारे में अगर कुछ गलतफहमियां भी हैं तो उसको आपस में चर्चा कर दूर कर सकते हैं, परंतु एक बहुत ही अच्छा दस्तावेज है, उसको कार्यवाही में लाने की आवश्यकता है, वो चल रहा है। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक राजेश धर्माणी ने नामांकन दाखिल किया है। घुमारवीं में आयोजित जनसभा में जहां मुकेश अग्निहोत्री ने जमकर भाजपा पर निशाना साधा, वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को रिमोट से चलने वाला मुख्यमंत्री बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने भी भाजपा पर खूब तंज कसे। हाईकमान का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने घुमारवीं की जनता की आवाज और जनता की भावनाओं के जो है सम्मान दिया है और मैं हमेशा ऋणी रहूंगा घुमारवीं की जनता का, जिनके आशीर्वाद से मैं पहले भी इस विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं और मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि इस बार घुमारवीं की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कुशासन यहां पे रहा, जमकर भ्रष्टाचार हुआ और जितने तमाम वायदे इन्होंने किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ। रिवाज इन्होंने क्या बदला? रिवाज तो पहले बदला जा चुका है कि हिम्मत शिमला में एक कठपुतली मुख्यमंत्री है, रिमोट से चलता है, जिसको चीफ सेक्रेटरी लगाने की इजाजत नहीं है, जिसको जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर लगाने का अधिकार नहीं है। आप स्थितियां देखो, जयराम कोई काम गिना दे कि हिमाचल प्रदेश में मैंने ये किया है, कोई ऐसा मीनार बता दे जो आपको लगे कि ये जयराम की सरकार ने बनाया था। हमें फख्र है कि हम उस पार्टी के वारिस हैं जो डॉक्टर परमार जिसने हिमाचल प्रदेश बनाया, वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने आगे हिमाचल का निर्माण किया, कोई सारे मुख्यमंत्री आए, कुछ ना कुछ काम किया। इस सरकार ने क्या किया? नौकरियां बेचने का काम किया। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बन रहिए हमारे साथ। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन आपके लिए लाया है शुद्ध देसी घी की बनी मिठाइयाँ, जिसमें आपको मिलेंगी काजू बर्फी, डोरा बर्फी, पहाड़ी बर्फी, पंजीरी, पिन्नी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, रोस्टेड चना बर्फी जैसी 15 किस्मों की मिठाइयाँ, वो भी उचित दामों पर। तो देर मत करें, जल्द ही पहुँचे
शुद्ध देसी घी, मिठाइयाँ खरीदने सेरी मंच के नजदीक।